माघ महामहत्तम अध्याय 18। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुराणों में बताया गया है कि माघ मास में पूजा अर्चना और स्नान करने से नारायण को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप पर भी श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये माघ महत्तम सुन पा रहे हो। वरना विश्वास रखिए, जिनके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती उनके ऊपर कलयुग का इतना प्रभाव होता है कि वो 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हैं बट कोई भी अच्छा कर्म नहीं कर सकते। अब बिना समय बर्बाद किए हुए हम श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महत्तम का अध्याय 18 सुनेंगे। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम रे करे, काटो सबके कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है भ्रम का काल, गुरु अवगुण को मेटते, मिटाते सबका भ्रम जाल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महामहत्तम के अध्याय 17 में राजा चित्र की कथा को सुना, जो विष्णु भक्ति, निंदा और द्वेष करने के कारण 21 युगों तक नरकों में भटकते हुए रहे और फिर पिशाच बने और ब्राह्मण देवद्युति से मिले। अब हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। इतनी कथा कहने के बाद लुमेश ऋषि बोले कि देवद्युति ब्राह्मण के सद्भावना युक्त वचन सुनकर वो पिशाच रूपी राजा चित्र ने रोना बंद करके विनीत भाव से बोला, हे द्विज, मेरे किसी बहुत बड़े पुण्य की वजह से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधु की संगति नहीं होती। और फिर उस पिशाच ने देवद्युति मुनि को अपने पहले जन्म का सब वृतांत कह सुनाया। कैसे उसने भगवान विष्णु से द्वेष किया, कैसे इसी कारण से उसकी इतनी बुरी दशा हुई। पूरा वृतांत सुनने के बाद वो पिशाच रोने लगा और बोला, जिस श्री हरि विष्णु का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो वो मनुष्य भी विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। जो सबका पालन करते हैं उसी से मैंने द्वेष किया। ये सब मेरे कर्मों का ही दोष है। जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत है ही नहीं, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य मैंने अपने पहले के जन्म में किए वो सब भगवान विष्णु के द्वेष रूपी अग्नि में जल के भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं सदैव भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और अब पिशाच योनि में पड़ा बड़ा दुख पा रहा हूं। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूं, जहां पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी ये पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। पिशाच की ये बातें सुनकर देवद्युति मुनि कहने लगे कि ये माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, क्या उनसे भी लोग द्वेष करते हैं? जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाला मूर्ख किसी भी गति को कैसे प्राप्त हो सकता है? चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। जो वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं
और जो झूठे और मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले हमेशा नरक में ही जाते हैं। देवाधिदेव भगवान विष्णु से विमुख होने वाले नरक में ही जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में ना कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद लोमेश ऋषि कहने लगे कि ऐसा कहने पर देवद्युति ब्राह्मण ने पिशाच रूपी राजा चित्र को सुमार्ग बतलाया और कहा कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाके स्नान करो, उससे तुम्हारी ये पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में ये मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए ये कुल्हाड़ी है। कहा तो भगवान विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम, और कहा ये तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता। गंगा जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। देवद्युति ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वो पिशाच रूपी राजा चित्र के मन में शांति उत्पन्न हुई, मानो उसके सब दुखों से वो छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक देवद्युति ऋषि से पूछा, हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ? कृपया कर ये कथा मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। देवद्युति ब्राह्मण कहने लगे, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वो निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्म भूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव ना होने के कारण उसकी और्ध्व वैदिक क्रिया नहीं हुई और ना ही उसकी दह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में वो प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत, ताप, भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वो नंगे शरीर रोता फिरता, परंतु उसको कहीं सद्गति नहीं दिखाई देती। सर्वथा दान ना देने से वो अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबुल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हड़ने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल, वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता, पिता, भाई, बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले स्वामी को त्याग देते हैं, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता, गुरु की निंदा करने वाले, ये सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतः बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य ही मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर किसी को भी पाप कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। माघ महामहत्तम अध्याय 18 समाप्त। कल माघ महामहत्तम के अध्याय 19 में आगे की कथा सुनेंगे। याद रखो, जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। जब अगली घड़ी का भी पता नहीं क्या हो जाए तो
क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। है ना सरल उपाय। और इसका तो सबसे आसान रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ हर पल बस जप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। इससे हमारे शास्त्रों का प्रचार होगा, मां का महत्व, महत्तम सबको पता चलेगा। और याद रखो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।